दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू है, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और रिसेंटली ही ग्रेजुएट होने वाला है और वो एक पॉलिटिशियन बनना चाहता है। उसका दोस्त जॉर्ज का उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाती है, बट इसके पेरेंट्स फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए एडमिशन नहीं मिल पाती। बट मैथ्यू को उसके पास एक ऑप्शन होता है, उसे डिबेट जीतना होता है। अगर वो इस डिबेट में जीत जाता है तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसको एडमिशन हो जाएगा और वो इस डिबेट के लिए तैयारी करने लगता है। बट उसके पड़ोसन में एक लड़की आती है रहने, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत होती है। इस वजह से मैथ्यू उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वो विंडो से उसे ड्रेस चेंज करते हुए देखता है, बट वो उसे देख लेती है और वो सीधा मैथ्यू के घर पर आ जाती है और आके उसके मॉम और डैड से मिलती है और उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं और उसे ऐसा लगता है कि उसने सब कुछ उसके मॉम और डैड को बता दिया। बट नहीं, डैनियल बोलती है कि वो रिसेंटली इधर शिफ्ट हुई है और उसे यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो उनसे हेल्प मांगती है। इसलिए उसके डैड उसके साथ जाने के लिए बोलते हैं। असल में कहीं जाना उसका तो बहाना था, वो मैथ्यू को पनिश करना चाहती थी। वो मैथ्यू से पूछती है कि जो तुमने दिखा वो तुम्हें कैसा लगा। मैथ्यू बोलता है कि वो सब एक्सीडेंट था, लेकिन डैनियल फिर उसे सजा देती है और बीच रोड पे ही उसके सारे कपड़े उतार देती है। उसके बाद ये दोनों एक कैफ़े में जाते हैं, एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। नेक्स्ट डे डैनियल मैथ्यू के क्लास के बाहर जाती है और उसे वहाँ से लेकर वो घूमने निकल जाती है। फिर डैनियल उसे छुपा कर एक स्विमिंग पूल में ले जाती है और तभी ये दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी मैथ्यू को पता चलता है कि वो घर उसके प्रिंसिपल का है, जिससे ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद मैथ्यू उसे लेकर एक पार्टी में जाता है और वहाँ पर उसके एक क्लासमेट डैनियल के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये उसे डैनियल को पसंद नहीं आता है और उसे भी पसंद नहीं आता और वो उसे पार्टी से निकाल देते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हिम्मत करके डैनियल के पास आता है और सबके सामने किस करता है और इसके बाद इनकी रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसका बेस्ट फ्रेंड उसे बताता है कि डैनियल एक पॉर्न स्टार है और उसका स्टेज नेम है अथीना। वो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें डैनियल थी। ये देखकर मैथ्यू बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। बट उसका दोस्त बोलता है कि तुम उसे रूम में ले जाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन मैथ्यू कुछ भी नहीं सुनता है और वहाँ से सीधा घर चला जाता है। घर जाके देखता है डैनियल उसके घर पे उसकी माँ के साथ उसके बचपन की फ़ोटो देख रही होती है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसे एक रूम पर लेकर जाएगा, तो वो इवनिंग में एक प्लेस पर लेके जाता है। लेकिन डैनियल समझ जाती है कि मैथ्यू उसके साथ क्या करना चाहता है, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने और बोलती है पहले वो ये काम करती थी लेकिन अब वो ये काम छोड़ चुकी है। तो और मैथ्यू सच में वो उससे प्यार करने लगा था और वो भी उससे प्यार करने लगी थी और ये बोलता है कि तुम भी बाकी लड़के की तरह ही हो। ये बोलकर वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। नेक्स्ट डे मैथ्यू उसके घर जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन वो एक कैली को देखता है जो कि उसका एक प्रोड्यूसर है और डैनियल मैथ्यू से बोलता है कि तुम इस बारे में बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये तीनों एक क्लब में जाते हैं और वहाँ मैथ्यू पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। तो कैली बोलता है कि वो एक दूसरे के साथ काम करते थे और हम रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं लड़कियों के सामने, और वो सब इसके पीछे पड़ जाती हैं और इसके दोस्त के। बट ये सब वहाँ से इग्नोर करके उन सबों को चले जाते हैं। उसके बाद डैनियल लॉस वेस जा रही होती है पर मैथ्यू उसे रोकता है। तो डैनियल बोलती है कि वो इस सब से पास्ट है उसका और इस सब से वो भाग नहीं सकती। उसके बाद इवनिंग में मैथ्यू अपने फ्रेंड के साथ कैफ़े में बैठता है और बताता है कि गलती मेरी थी, आज मेरी वजह से डैनियल मुझे छोड़कर वापस चली गई। उसके फ्रेंड उसका साथ देते हैं और ये सब लॉस वेगस के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ जाकर वो डैनियल को देखते हैं और डैनियल भी उसे देखती है, पर मैथ्यू उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है बट वो उसे बिना कुछ बोले इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। तभी कैली और मैथ्यू दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और कैली मैथ्यू से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो बोलता है मुझे नहीं लगता कि डैनियल यहाँ पर रहना चाहती है, मैं उसे ले जाना आया हूँ। बट डैनियल उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और अब मैथ्यू का स्पीच कंपटीशन भी आ गया था, इसलिए वो अपने फ्रेंड के साथ वो वापस घर चला जाता है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग डैनियल भी वापस आ जाती है। फिर वो मैथ्यू को स्कूल छोड़ने जाती है और उसके बाद मैथ्यू स्पीच को लेकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और उसे
मारता है बाहर ले जाके और ड्रग्स भी देता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा $30,000 का नुकसान हो गया, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैथ्यू तुम्हारी बातों में आकर वो वहाँ से छोड़कर यहाँ वापस चली आई। और धीरे धीरे ड्रग्स का डोज मैथ्यू के ऊपर असर दिखाने लगा था और उसके बाद वो डैनियल के साथ डिनर पार्टी में जाता है, बट वहाँ पर बहुत ही अजीब बिहेव करता है और इस कंडीशन में भी वो बहुत ही अच्छा स्पीच देता है, बट वो स्कॉलरशिप नहीं जीत पाता है और उसका फ्रेंड जीत जाता है। नेक्स्ट डे वो बैंक जाता है, बट उसे पता चलता है कि यहाँ पर सारे पैसे डैनियल आके $25,000 ले गया है। फिर मैथ्यू और डैनियल एक प्लान बनाते हैं और ह्यूगो के पास जाते हैं और उसे माफ़ी मांगते हैं और मैथ्यू उसके साथ एक पार्टनरशिप करता है और स्कूल में एक वीडियो शूट करने का प्लान बनाते हैं। फिर डैनियल अपने 2 पॉर्न स्टार को फ्रेंड को बुलाती है। फिर ये सब नाइट पार्टी में चले जाते हैं, बट वहाँ पर मैथ्यू का क्लासमेट इन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब पॉर्न स्टार हैं क्या? तो वो बोलता है हाँ, क्या तुम इस मूवी करना चाहोगे इनके साथ? फिर वीडियो की शूट स्टार्ट हो जाती है, बट उसका क्लासमेट ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है और फाइनल शूट नहीं कर पाता है। तब मैथ्यू की सोचता है कि वो खुद ही ये करेगा। जब वो ड्रेस करने जाता है चेंज, तो उसका टीचर उसे पकड़ लेता है, बट ये सब उसकी थिंकिंग थी, ये कुछ भी रियलिटी नहीं था। मैथ्यू को रियलाइज होता है कि ये सब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डैनियल को सच में प्यार करता है, वो उसे धोखा नहीं दे सकता। तब उसके फ्रेंड बोलते हैं कि वो ये सब कर पाएंगे और फाइनली पूरा शूट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैथ्यू और डैनियल गाड़ी में फिजिकल होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके फ्रेंड कॉल करता है और बोलता है कि वीडियो टेप चोरी हो गई है। और तब जब वो घर जाता है तो मैथ्यू देखता है कि डैनियल और उसके टीचर्स वहाँ पर उसके घर हैं और कैली के हाथ में वो टेप है। इसका मतलब कैली ने ही वहाँ से वो टेप चोरी की थी। फिर मैथ्यू उससे बात करता है बाहर ले जाके और बोलता है तुम 50% मुझे इस टेप के पैसे मुझे दोगे, लेकिन कैली मना कर देता है, क्योंकि वो बोलता है अगर तुम नहीं दोगे तो मैं ये टेप तुम्हारे प्रिंसिपल और घर वालों को बता दूंगा। पर मैथ्यू बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर कैली सबके सामने वो वीडियो प्ले करता है और सभी ये देखते हैं कि वो सेक्स एजुकेशन पर बेस है, क्योंकि मैथ्यू ने पॉर्न वीडियो को एक सेक्स एजुकेशन में शूट किया था। कैली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद ये वीडियो सेल होती है और बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाती है और मैथ्यू खूब सारे पैसे कमाता है।